पेशावर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक 39 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बायस मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने पख्तूनख्वा में कल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिससे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। मौसम के हवाले से मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से अब तक बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा बारिश चराट में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पेशावर में 39, कालाम में 21, द्रोश में 10, तैमरगरम में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश के बायस पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। बिजली की सप्लाई न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मग़रिबी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह आगाह कर रही हैं। कराची में इन दिनों समंदरी हवाएं मौसम काफ़ी खुशगवार रखती हैं। इस वक्त भी जुनूब मगरिब से चलने वाली समंदरी हवाएं 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और कराची में इन दिनों बादल तो यूँ छाए रहते हैं कि गुमा होता है कि जैसे मानसून का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये मानसून नहीं, ये मगरिबी हवाओं के सिस्टम्स हैं जो मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो माहिरीन मौसमियत बता रहे हैं कि 2 और 3 अप्रैल को कराची में गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। फिलहाल जो सिस्टम की इंटेंसिटी हमें नज़र आ रही है, उससे यही लगता है कि कराची में इस सिस्टम से तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा तो उसकी शिद्दत के बारे में वाज़ेह तौर पर पेशन गोई की जा सकेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सिस्टम कराची के करीब आते हैं तो अक्सर उनकी जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन फिलहाल यही इम्कान है कि 2 और 3 अप्रैल को कराची में बारिश हो सकती है, जिसके बाद ये सिस्टम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेगा। मुल्क के बलाई इलाकों और दीगर मकामात पर भी ये सिस्टम गरज चमक के साथ बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अप्रैल के महीने में बारिशें ना होने के बराबर हैं, और अगर ये बारिश होती है तो ये काफ़ी थोड़ा सा रेयर भी होगा, क्योंकि अप्रैल में कराची में कुछ खास बारिश नहीं होती। जी, मौसमियाती तब्दीलियां अपना जंग दिखा रही हैं। मार्च के आखिर में भी वादिय सवात में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। तफसीलात बता रहे हैं सवात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादिस्वात और मुल्हका इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस जाती सर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर लौट आई है। जो मौसमियाती तब्दीली है यकीनन वो अपना रंग दिखा रही है, और यहाँ के मकामी लोग भी हैरान हैं कि आमतौर पर मार्च के आखिर में इस किस्म की सर्दी नहीं होती, लेकिन इस साल मार्च के आखिर में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। लोग इस वजह से भी हैरान हैं कि जब धूप निकलती है तो हल्की गर्मी पड़ती है, लोग सुबह वास्कट पहनते हैं, जबकि शाम को दोबारा जैकेट्स निकालनी पड़ती है। यकीनन जो मौसमियाती तब्दीली है तो इससे न सिर्फ मकामी लोग मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि जो आने वाले सयाह हैं वो भी जब सयाहती मकामात का रुख करते हैं तो वो इस बात पर हैरान होते हैं कि अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाए या फिर हल्के कपड़े जो है वो पहने। तो यकीनन जो मौसमियाती तब्दीली है तो उस वजह से इस साल मार्च के आखिर में भी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, जबकि जो स्वात के बला इलाके हैं जिसमें वादी कालाम और मालम जब्बा, तो आज भी वहाँ पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है।